Welcome back to my YouTube channel Love's Academy. In previous lecture, we solved question number 1 and question number 2. From this lecture, we will start question number 3. तो question number 3 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा. पढ़ के बताता हूँ आपको. In triangle RST, angle S is 90 degree, angle T is equal to 30 degree, RT is equal to 12 centimeter. Then find RS and ST. मतलब क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन नहीं है, आपको बनानी पड़ेगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने फिगर बना ली. तो ट्रायंगल आर एस टी 90 डिग्री ट्रायंगल है. एंगल आर एस टी इज 90 डिग्री गिवन. देन एंगल आर टी एस 30 डिग्री गिवन एंड लेंथ ऑफ आर टी इज 12 सेंटीमीटर. दीज आर द गिवन टर्म्स. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? आर एस एंड एस टी. पहले तो ये बात कि ये ट्रायंगल कौन सा है वो देखना पड़ेगा. 30 60 90 है या 45 45 90 है. तो सिंपल है, 90 यहाँ होगा, 30 यहाँ होगा, तो बचेगा क्या? 60. क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्रीज. तो वैसा ही जाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप. तो लिखते हैं इन ट्रायंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इज 90 डिग्री and angle RTS is equal to 30 डिग्री. तो लिखते हैं वैसे ही RST प्लस एंगल RTS प्लस एंगल SRT. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री. वो स्टेटमेंट यहाँ लिख दो आप. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. तो चलो RST की वैल्यू क्या है? RST 90 डिग्री प्लस RTS की वैल्यू 30 डिग्री एंड SRT हमें मालूम नहीं. तो SRT इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या बनेगा? एंगल SRT इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120. 120 RHS में जाएगा तो 180 माइनस 120, दैट इज एंगल SRT इज इक्वल टू क्या जाएगा? 60 डिग्री. तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल RST is 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल. अगर 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है वो बनेगी हमारी 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, एंड साइड अपोजिट ये बनेगा हमारा एंगल SRT इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री क्या बनता है हमारा? √3/2 इंटू हाइपोटेनियस. यही फॉर्मूलाज यूज करके हम आगे आर एस एंड एस टी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो चलो निकालते हैं हमारी आर एस की वैल्यू. पहले तो चलो आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अपोजिट टू 30 डिग्री है, मतलब 1/2 इंटू हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर. इसको रीजन क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखता हूं अपोजिट टू 30 डिग्री. ये अभी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड होगा तो 6. आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. यहां लिखते हैं 6 सेंटीमीटर. देन एस टी कैलकुलेट करेंगे. अब एस टी इज इक्वल टू, एस टी क्या है हमारा? अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री, मतलब क्या आ जाएगा? √3/2 इंटू हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कितना है हमारा? 12. तो क्या आ जाएगा आंसर? ये डिवाइड करेंगे तो 6√3. तो लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर. नोट डाउन दिस. बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो इट इज फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हमें, हालांकि क्वेश्चन में फिगर नहीं दी, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर ड्रॉ कर दी. तो एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर एंड एरिया जो गिवन है वो है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो चलो हमें क्या कैलकुलेट करना है? डायगोनल, उसकी लेंथ ऑफ अ डायगोनल, मतलब AC फाइंड आउट करना है. तो एक चीज हम किस लॉजिक से जा सकते हैं कि देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? L इंटू बी. एरिया है हमारे पास, लेंथ भी है, तो हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं. तो ब्रेड्थ निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ब्रेड्थ की वैल्यू मिल जाएगी हमें. अब हमारे पास क्या बनेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज
क्योंकि रेक्टेंगल के हर एक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये जो बनेगा हमारा ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हमारे पास उसके दो साइड्स की मेजरमेंट भी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनियस की लेंथ मतलब हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर देंगे वही होगी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो चलो लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल देन उसमें भी AC क्या है, डायगोनल। लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है दैट इज क्या 192 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ भी गिवन है आपको 16 इंटू ब्रेथ। ये किससे लिखेंगे, गिवन, क्योंकि ये क्वांटिटीज गिवन दी है हमें। तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 16। अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 12 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ बनेगी हमारी 12 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लो यहां तक। तो चलो आगे देखते हैं। ब्रेथ बन गई हमारी 12 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, लिखो इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसको रीजन लिखो एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, शॉर्ट में लिखता हूं रेक्टेंगल। तो ये क्या बनेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। उसे ही क्या करेंगे हम यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 स्क्वायर। क्या बनेगा 144 प्लस 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256। इनकी एडिशन क्या हो जाएगी 400, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC एंड 400 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें 20। इसको यूनिट क्या देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ऑल क्वांटिटीज गिवन है हमें। तो AC हमारा बनेगा 20 सेंटीमीटर। दैट इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां डिस्प्ले हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is √3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर बना दी। क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उसमें उसकी हाइट जो थी √3 सेंटीमीटर थी। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ उसकी साइड एंड पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो एक चीज तो नोटिस करो कि क्या गिवन है हमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये जो हाइट बनेगी वो बेस से क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब यहां क्या बनेगा एंगल ADB 90 डिग्री, मतलब ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल BAD क्या बन जाएगा 30 डिग्री। वही हमें पहले जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। देन ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में पूरे एंगल्स भी क्या होते हैं सेम, मतलब 60 60 60, दैट इज टोटल हो जाएगा 180। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल की मेजरमेंट 60 डिग्री होती है। तो मैं लिख सकता हूं यहां एंगल B इज, मतलब एंगल ABD इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या लिखूंगा रीजन, एंगल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो हमारा बनेगा ABD वो क्या बनेगा 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABD इज 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो 30 60 90 बनेगा। तो ये देखो
हमें हाइट दी है गिवन √3, तो इससे क्या कर सकते हैं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज, क्या था हमारा फॉर्मूला, √3 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या बनेगी इस राइट एंगल ट्राइंगल की, AB। तो लिखते हैं AD इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस दैट इज AB। देखो AD की वैल्यू पता है हमें हाइट की, दैट इज √3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू AB। तो ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा, AB इज इक्वल टू 2√3 एंड ये √3 बचा हुआ डिनोमिनेटर में √3। तो अगेन देखो √3 डिवाइड हो जाएगा, 1 बनेगा, 2 इंटू 1, AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमारी AB की मेजरमेंट बनेगी 2 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या दिया है हमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सेम, इक्वल, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर, AC 2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड, लेंथ ऑफ साइड दैट इज 3 इंटू साइड क्या निकले हमारे कैलकुलेट करके 2, दैट इज 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा हमारा 6 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस, साइड बनेगी हमारी 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर जो बनेगा वो 6 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको फिगर गिवन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर बनाएंगे। मैंने फिगर पहले से ही बना दी। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC सेक AP इज मीडियन इफ BC इज इक्वल टू 18 एंड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260, फाइंड AP। मतलब हमें वही मीडियन कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले तो एक ट्रायंगल दिया था, उसमें एक AP मीडियन दी, मतलब AP मीडियन होगी तो वो बेस BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मतलब BP इज इक्वल टू PC। मतलब 18 का हाफ कर दोगे तो ये BP 9 आ जाएगा एंड PC भी 9 आ जाएगा। तो 9 + 9 18, दैट इज द होल लेंथ ऑफ BC। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, AP दैट इज मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो गिवन क्या दिया है हमें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260। मतलब हमें ये पता है, हमें ये कैलकुलेट करना है एंड ये भी पता है। मतलब यहां कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम ने क्या बताया था हमें, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर प्लस 2BP स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो चलो देखें, इन ट्रायंगल ABC AP क्या है हमारा, मीडियन, वैसा लिखना पड़ेगा आपको, AP इज मीडियन। तो क्या यूज करेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर प्लस 2BP स्क्वायर, 2AP स्क्वायर प्लस 2BP स्क्वायर बना क्या। अब ये हमें गिवन था, दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260 और ये 2AP हमें निकालना है, तो वैसे ही रखेंगे। देन 2BP स्क्वायर, BP की वैल्यू क्या हमारे ये निकल के आई 9, मतलब 2 इंटू 9 स्क्वायर। तो देखो 260 इज इक्वल टू 2AP स्क्वायर प्लस, ये देखो 9 का स्क्वायर क्या बनेगा 81, 81 इंटू 2 क्या बनेगा 162। तो AP स्क्वायर 2AP स्क्वायर प्लस 162। तो देखो आगे क्या बनेगा हमारा, माइनस, ये प्लस 162 यहाँ आ जाएगा तो माइनस बनेगा। तो 2AP स्क्वायर इज इक्वल टू 260 माइनस 162। तो इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो मिलेगा हमें 98। तो क्या बनता है, 2AP स्क्वायर इज इक्वल टू 98। तो AP की वैल्यू है 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ जाएगा तो डिवीजन में बाय 2। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 49।
तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा AP स्क्वायर का स्क्वायर रूट AP, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो हमारी AP की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। नोट डाउन दिस। क्या किया, सिर्फ हमने अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट P इज ऑन बेस BC, दैट PC is 1/3 of BC, PC is 1/3 of BC. If AB is equal to 6, find AP. तो हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली बात तो ये, हमें क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर हमने बनाई, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, देन पॉइंट P BC पे इंट्रोड्यूस किया, दैट PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, वो भी हमने कैलकुलेट मतलब ड्रॉ कर दिया। और मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बनाई, वो की थी AM इज परपेंडिकुलर टू BC। ऐसा क्यों किया मैंने, तो देखो AM जब हम BC को परपेंडिकुलर करेंगे तो ये अंदर के दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, दैट इज ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AMP। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, तो उसी से ही हम AP की वैल्यू एज हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर टू BC। तो वैसे ही पहले लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, सॉरी ड्रॉ, क्या किया हमने पहले, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, तो AM परपेंडिकुलर टू BC, AM BC को परपेंडिकुलर निकाल दिया मैंने। देन अब AMC, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड दे आर ऑफ 60 डिग्री, मतलब एंगल A बनेगा 60 डिग्री का, B एंड C भी बनेंगे 60 डिग्री के। तो इन ट्रायंगल AMC हमारा एंगल C बना 60 डिग्री, एंगल AMC बना 90 डिग्री, तो बचा एंगल क्या, MAC, वो बनेगा 30 डिग्री। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल AMC क्या हो जाएगा, एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल ACM इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन क्या बताया, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बचा क्या हमारा एंगल MAC, तो MAC बनेगा हमारा 30 डिग्री। उसका रीजन क्या बताएंगे हम, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। वैसे ही नोट डाउन करो आप भी, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये शॉर्ट में लिखा है, आप पूरे सेंटेंस कंप्लीट करो। तो MAC ट्रायंगल MAC क्या बनेगा हमारा, मतलब ट्रायंगल AMC बनेगा 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ऐसा होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये 60। तो MC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो MC इज इक्वल टू, MC इज अपोजिट टू 30 डिग्री वाला एंगल, मतलब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाता है, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो MC की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, देखो हाइपोटेनियस क्या बन रहा है हमारा AC, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब AB 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, AC 6 सेंटीमीटर एंड BC इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 6। तो MC की वैल्यू मिलेगी हमारी, MC की वैल्यू मिलेगी ये डिवाइड करके 3 सेंटीमीटर। तो MC की वैल्यू मिले हमारे 3 सेंटीमीटर, जान लो आगे लिखेंगे। तो MC मिला हमें, देन PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC दिया था हमें, देखो इस यहां भी कैलकुलेट करते हैं, PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो क्या हो जाएगा, PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC की वैल्यू पता है हमें 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 2। तो PC की वैल्यू क्या बनेगी हमारी 2 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस, PC की वैल्यू बनी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो अब MC की वैल्यू पता है हमें 3 सेंटीमीटर, PC की वैल्यू पता है हमें 2 सेंटीमीटर, पूरा MC 3 सेंटीमीटर। तो MP कैलकुलेट कर सकते हैं, तो MP इज इक्वल टू MC माइनस PC। तो MC की वैल्यू क्या निकल के आई 3 माइनस PC की वैल्यू 2, MP की वैल्यू क्या बनेगी 1 सेंटीमीटर। नोट डाउन दिस,
MP बना हमारा 1 सेंटीमीटर। अब देखो ट्रायंगल AMP में एंगल AMP क्या बन रहा है 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम AM की वैल्यू निकालेंगे। AM क्या बनेगा हमारा, देखो AM इज ऑपोजिट टू 60 डिग्री, मतलब इस ट्रायंगल में AMC ट्रायंगल में AM बन रहा है अपोजिट टू 60 डिग्री, दैट इज √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC, तो √3/2 इंटू 6, तो ये क्या बनेगा डिवाइड करके 3√3। AM की वैल्यू बनेगी हमारी 3√3 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूलिएगा, AM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो AM की भी वैल्यू मिल गई हमारी 3√3। AM पता है हमें, MP पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम हम AP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्रायंगल AMP, वो छोटा वाला ट्रायंगल सबसे छोटा, तो एंगल AMP क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो AM की वैल्यू पता है हमें, दैट इज 3√3 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। MP की वैल्यू पता है, दैट इज 1, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 का स्क्वायर 3√3 इंटू 3√3, मतलब 3 इंटू 3 9, √3 इंटू √3 वो रूट चला जाएगा एंड बचेगा सिर्फ 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 9 इंटू, सॉरी ये प्लस है यहाँ, प्लस 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा 27 प्लस 1, मतलब क्या बनेगी टोटल वैल्यू हमारी 28। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 28। तो देखो AP स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 7, तो AP स्क्वायर, तो अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे हम, तो बनेगी हमारी वैल्यू AP स्क्वायर का स्क्वायर रूट AP, एंड ये देखो इसका स्क्वायर रूट टोटल 4 इंटू 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √4 इंटू 7, 4 बाहर निकालेंगे मतलब उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, बचेगा रूट में क्या √7, तो AP की वैल्यू बनेगी हमारी 2√7, वही हमें कैलकुलेट करनी थी। नोट डाउन दिस 2√7 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर प्रूव दैट PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3a। तो हमें देखो इस क्वेश्चन के लिए फिगर गिवन है, तो फिगर में क्या दिया है MQ, QR, PR, RN एंड MQ, इन सारी साइड्स की जो लेंथ है वो A दी है हमें, मतलब ट्रायंगल PQR तो क्या बनेगा हमारा, यह देखो तीनों साइड्स A गिवन है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इसके लिए PMR। तो देखो इन ट्रायंगल PMR, ये थोड़ा प्रोपोर्शन थोड़ा सा अलग है, इसलिए एकदम सिमेट्रिक ट्रायंगल नहीं दिखेगा आपको, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल PMR, तो देखो PMR में इन ट्रायंगल PMR ये कंसीडर करेंगे, यही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देगा। तो PMR में क्या हो जाएगा हमारा QM इज इक्वल टू QR। देखो QM इज इक्वल टू QR, हालांकि यहां दिख नहीं रहा, फिर भी ये देखो A एंड ये भी सेंटीमीटर, A सेंटीमीटर नहीं, मतलब उसका जो मेजरमेंट है MQ एंड QR का A, मतलब वो दोनों भी सेम है। तो लिखेंगे MQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू A। तो पॉइंट Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ MR, पॉइंट Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ MR। तो PQ हमारे ट्रायंगल PMR की क्या बन जाएगी मीडियन। तो क्या बनेगा हमारा सेग PQ इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PMR। तो मीडियन हो रही है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम।
तो इसको एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत सिंपल भी, आसान भी है। तो देखो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी एम आर, पी लिखता हूं ट्राइंगल पी एम आर, क्या बनेगा, पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq स्क्वायर प्लस 2mq स्क्वायर। लिखेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम शॉर्ट में लिखता हूं। तो क्या बनेगा अपोलोनियस थ्योरम से, पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq स्क्वायर 2pq स्क्वायर प्लस 2mq स्क्वायर। तो देखो हमें mq की वैल्यू पता है, pq की वैल्यू पता है, जितनी पता है उतनी वैल्यूज हम इसमें डाल देंगे। तो pm की वैल्यू पता नहीं है, उसको एज इट इज लिखेंगे, pm स्क्वायर इज इक्वल प्लस pr की वैल्यू, देखो pr की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ, तो लिखता हूं डायरेक्टली a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी क्यू की क्या दिए गिवन a, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2mq क्या हो जाएगा हमारा a, दैट इज 2a स्क्वायर। तो टोटल लिखिए pm स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो pm स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 1 3a स्क्वायर। तो अब तक क्या बनाया हमने, pm स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहाँ, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो pm स्क्वायर का स्क्वायर रूट pm, देन 3a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √3 इंटू a, 3 का स्क्वायर रूट √3, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a, मतलब pm इज इक्वल टू √3 ऑफ a। सिमिलरली हम pm इज इक्वल टू √3 हमने बताया, सेम सिमेट्रिकल हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, pqn, ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो सेम आएगा pn इज इक्वल टू √3a। तो उसको ही हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिमिलरली pn इज इक्वल टू √3a। तो हमें क्या प्रूव करना था, pm इज इक्वल टू pn इज इक्वल टू √3a। नोट डाउन दिस वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।